जब टेंशन दिल और दिमाग में हो तो खाना कैसे ही अच्छा लगेगा। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज की प्रैक्टिस के लिए। आज हमारा डे 6 है जिसमें हम करेंगे रिलैक्सिंग योगा फॉर वेट गेन, जो हमारी बॉडी को भीतर से नरिश करेगा और हमारी इस जर्नी को हमारे लिए आसान बना देगा। अगर आप मेरे साथ रोज प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपनी इस वेट गेन की जर्नी को स्मूथ, लाइट और हैप्पीली वेट गेन करना चाहते हैं तो अभी जाके उन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए साथ में मिलकर आज का अभ्यास अपना शुरू करते हैं। आज की प्रैक्टिस बहुत स्पेशल होने वाली है और उसी की तरह तैयारी भी कर लेते हैं। तो सभी अपने मैट को कहाँ रखेंगे? दीवार के आसपास। आसपास सोफा हो, बेड हो, जिससे आपकी पीठ को हल्का सहारा मिल जाए, इस जगह पे आप अपनी मैट को प्लेस करेंगे जिस तरीके से मैंने रखा है। शुरू करते हैं सबसे पहले अपने आप को थोड़ा शांत करने से, जिससे अभ्यास में हमारा मन लगे और अभ्यास के दौरान हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके। तो सभी अपने पैरों को कर लेंगे क्रॉस। अभी आपकी कमर मुड़े, जाके दीवार का सहारा ले लीजिए। सभी अपने हाथों को घुटनों पर रखेंगे, कंधों को रोल करते हुए नीचे और अपनी आंखें बंद कर लें। मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे और पूरी छाती को फुलाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ दें बाहर। आप सांस भरेंगे, एक बार अपने पेट को फुलाते हुए बाहर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ दें। हाथों को सभी जोड़कर चेस्ट के सामने ले आएंगे नमस्कार में। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र 3 बार शांति बोलेंगे। सभी एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें। शांति शांति शांति। सभी धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और यहीं से आगे बढ़ेंगे। सभी अपने हाथों को इस तरीके से अपने घुटनों पर ले आएं और अदम ब्रीदिंग से शुरू करते हैं, जिसे हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। सभी सांस भरेंगे और अपने पेट को फुलाकर बाहर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए आपको अपनी जो पेट की मांसपेशियां हैं उन्हें सिकोड़ना है, अंदर की तरफ ले जाना है रिलैक्सिंग पोजीशन में। ठीक है, लगातार 6 बार हम इस एब्डोमिनल ब्रीदिंग को करेंगे। तो सभी के हाथ घुटनों पर, कमर सीधी, आंखें बंद। सांस भरें, पूरे पेट को फुलाएं बाहर की तरफ और छोड़ें। सांस भरें, पेट में अच्छा खिंचाव आना चाहिए और सांस छोड़ें। सांस भरें और छोड़ें। खींचते जाएं पेट को बाहर की तरफ और भीतर। एक आखिरी बार सांस भरेंगे और छोड़ देंगे। सभी धीरे से अपनी आंखें खोलें। यहीं से चलते हैं अधोमुख सुखासन की तरफ। तो सभी सांस भरते हुए पैर हल्के से दूरी पर ही रहेंगे। हाथ ले आइए हिप्स के साइड में। सांस भरते हुए हाथों को खींचकर सभी ऊपर ले जाएंगे, हथेलियां सामने रहेंगी। अब यहीं से सांस छोड़ें और अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाएं। अब ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, यहां रुक जाइए। पर ध्यान रखना ही कि चेस्ट को भीतर की तरफ प्रेस करना है और बॉडी को आगे की तरफ झुकाना है। सभी मेरे साथ अपने हिप्स को एडजस्ट करते हुए होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए। 3, चेस्ट को धीरे धीरे भीतर पुश करें। 2 और 1। सांस भरते हुए हाथों को खींचकर एक बार अपनी पूरी कमर को एडजस्ट करते हुए ऊपर ले जाएं और हाथ ले आएं हिप से बिल्कुल साइड में। यहीं से सभी करेंगे मेरे साथ कैट एंड काउ पोज। सभी आ जाएंगे नीलिंग पोजीशन में। जिनकी मैट बहुत पतली हो, क्योंकि काफी बार घुटने में काफी प्रेशर आता है, अगर आपकी मैट बहुत पतली है तो उसकी वजह से काफी हर्ट करता है घुटना, तो अपनी मैट को इस तरीके से 1, 2 या 3 बार पीछे से फोल्ड कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो घुटना है उसको बढ़िया सी कुशनिंग मिल जाएगी और घुटने में दर्द भी नहीं होगा आपको। तो सभी अपनी हाथों की उंगलियों को इस तरीके से फैलाएं, पंजे फ्लैट कर दें पीछे से, हाथों में कंधे के जितना गैप।
साथ में करेंगे मेरे, सांस भरते हुए कमर को आर्च करेंगे, गर्दन ऊपर जाएगी और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर की तरफ इस तरीके से आपको देखना है। लगातार सांस भरते हुए कमर को आर्च करें, ऊपर देखें, सांस छोड़ते हुए भीतर। ये सारे आसन आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, जो आपके सीधे सीधे वेट गेन में हेल्प करते हैं। सांस छोड़ें, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, पूरी बैक जितनी आर्च कर पाए और सांस छोड़ते हुए नाभि की तरफ। एक बार और सांस भरेंगे, पूरी बैक को आर्च करें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन भीतर। सेंटर में आए, पपी डॉग पोज में चलेंगे। हल्का सा अपने घुटनों को पीछे की तरफ ले जाएं, क्योंकि अब हम आगे से अपने हाथों को स्ट्रेच करने वाले हैं। तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से आगे की तरफ ले आए, उंगलियां फैला ली, सांस भरें। सांस छोड़ते हुए अपनी जो बॉडी है उसे पीछे की तरफ धकेलना है। अब यहाँ होल्ड कर लें और जो माथे को टच कर पाए चेस्ट को ओपन करते हुए, तो यहाँ होल्ड बने रहेंगे 3 सेकंड के लिए, अपनी पूरी बैक को आर्च करते हुए। 3, 2, लगातार हाथों की उंगलियों को फैलाते हुए, और ये हुआ 1। एक एक करके हाथों को लाएं पीछे और यहीं से अगले आसन के लिए चलेंगे, लेकिन उसके लिए सभी अपनी मैट को वापस अनफोल्ड कर लीजिए, ठीक है। अब यहीं से सेम पोजीशन में आ जाएंगे जहां से हमने छोड़ा था। पैरों को सभी अब इस बार जोड़ लेंगे और यहीं से चलते हैं अधोमुखा स्वानासन के लिए। पंजे पीछे से टक कर लें और धीरे से अपने घुटनों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, बॉडी पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब घुटने हल्के मोड़ कर रखेंगे तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा करना, और जिन्हें लगे शरीर थोड़ा लचीला है तो अपनी हील्स को नीचे की तरफ प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से, आपकी इच्छा है। 3 सेकेंड रुके सभी। 3, ज्यादा नहीं, बस 3 सेकेंड। 2, बॉडी को पीछे धकेले पूरा, और 1। धीरे से अपने घुटनों को वापस ले आएंगे नीचे अपनी मैट पर। यहीं से चलते हैं भ्रमणासन के लिए। तो सभी अपने पैरों में हिप के जितना गैप कर लें और हाथों में कंधे के जितना गैप। सेंटर में रहना है, ना तो बैक आर्च करेंगे ना ही कर्व करेंगे। इस तरीके से हम करेंगे, सेंटर में रखेंगे और पेट की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचते हुए टाइट करना है आपको, बैक को फ्लैट रखते हुए। 5 सेकंड रुकेंगे और दोनों हाथों के बीच में अपनी दृष्टि को रखेंगे। होल्ड करें और पूरे कोर को टाइट रखें। 5, पंजे पूरी तरफ फ्लैट पीछे से। 4, एंगेज रखें अपनी पूरी बॉडी को नीचे की तरफ से। 3, टाइट करें अपने पेट की मांसपेशियों को, पीठ को। 2, लगातार यही भ्रमण आसन में, बहुत सरल आसन करने में। 2, और ये हुआ 1। यहीं से आगे बढ़ेंगे थ्रेड द निडल पोज के लिए। तो सभी मेरे साथ सांस भरते हुए जो आपका लेफ्ट हैंड है ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए अपने शरीर को। उंगलियां फैलाकर ही रखनी है और सांस छोड़ते हुए इसी हाथ को अपने जो राइट हैंड है उसके भीतर से ले जाएंगे निकालते हुए। कंधा ना टच कर पाए तो यहाँ, और जो अपने कंधे को टच कर पाए तो यहाँ। जिन्हें लगे आप अपने राइट हैंड को ऊपर से सीधा कर सकते हैं तो यहाँ होल्ड करें। बने रहेंगे मेरे साथ, हल्की हल्की ट्विस्टिंग करें ऊपर की तरफ, स्काई की तरफ। होल्ड करें 5 सेकंड के लिए इस आसन में। बहुत ही इफेक्टिव आसन, बॉडी की क्लींजिंग में हेल्प करता है। 5, बस 5 सेकंड। 4, 3, लगातार ट्विस्ट करते हुए और अपने पेट पर उस प्रेशर को फील भी करना है। 2 और 1। वापस आने के लिए हाथ पहले ले आए फेस के सामने और अपने हाथ को ले आएंगे वापस उसी पोजीशन में। दूसरी ओर से करेंगे। सांस भरते हुए सभी अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाएं ट्विस्ट करते हुए, और सांस छोड़ते हुए सेम हाथ को भीतर की तरफ कंधा रख दें, वरना आप जानते हैं वेरिएशन। हाथ खींचकर सर के ऊपर होल्ड करेंगे सभी यहीं पर मेरे साथ इस आसन में। 5, ऊपर की तरफ ट्विस्ट। 4, पेट पर एक बढ़िया सी ट्विस्टिंग आनी चाहिए आपको। 3, लगातार ऊपर की तरफ देखते जाएं। 2 और 1। हाथ ले आए अपने फेस के बिल्कुल सामने और आ जाएंगे आप सभी सेंटर में वापस। अब यहीं से कर लेते हैं बहुत ही इफेक्टिव, जो आपके स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, प्रसारित बालासन। अब देखिए, बड़े अंगूठे को मिलाएं, आपके जो घुटने हैं उन्हें अपने कंफर्ट के हिसाब से फैला लेंगे, ठीक है। उसके बाद जिनको लगता है बॉडी थोड़ी टाइट है, फ्लेक्सिबल उतनी नहीं है कि पूरे नीचे जा पाए, तो इस तरीके से होल्ड कर लें, ठीक है। अब जिन्हें लगे कि आप अपने हिप्स को दोनों हील्स के बीच में रख पाएंगे
तब हील्स के बीच में आपको रख लेना है अपने हिप्स को इस तरीके से और उसके बाद अपने पूरे शरीर को खींचते हुए नीचे जाना है, माथे को नीचे लगा दें। अब कोई काउंट्स नहीं, अपनी बॉडी को आपको करना है डी स्ट्रेस, बॉडी को करना है रिलैक्स। पूरे शरीर को खींचें, मेरे साथ 3 गहरे सांस भीतर भरें और छोड़ें। हर एक एक्सेल पे अपनी बॉडी को रिलैक्स, शांत और नीचे की तरफ पुश करते जाएं। सांस भरें और छोड़ दें अपने पूरे स्ट्रेस को बाहर। एक आखिरी बार, सभी धीरे धीरे सांस भरें और छोड़ दें। सभी धीरे से सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे और यहीं से हल्का सा अपने हिप्स को पीछे से उठाएं, पैरों को किसी भी एक डायरेक्शन में घुमाते हुए सभी अपने पैरों को सामने सीधा कर देंगे। अब क्योंकि हम दंडासन करने वाले हैं जो कि हमारे पेट की, हमारी थाई की, पीठ की मांसपेशियों को मजबूती देने के साथ साथ आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है, आपकी भूख को बढ़ाता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है। पंजे अपनी तरफ खींचेंगे, हाथ या तो थाइस पर या तो आप रख सकते हैं इस तरीके से हिप्स के साइड में। अब जिनकी कमर, इसमें कमर को सीधा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है काफी बार, टेंशन नहीं लेनी है आपको। शुरू में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास बेड हो, दीवार हो आसपास, या आपके पास सोफा हो, कुर्सी हो, कुछ भी हो जिससे सपोर्ट मिल पाए, उससे अपनी कमर को सहारा दे दे। हाथ बिल्कुल थाइस के साइड में, कमर सभी सीधी रखेंगे और यहीं पर रुके मेरे साथ 5 सेकंड के लिए। अपनी दृष्टि को या तो सामने या तो बड़े अंगूठे की तरफ। 5, खींचते जाएं पेट को ऊपर की तरफ, अपनी छाती को ऊपर की तरफ। 5, 4, घुटने नीचे प्रेस करें। 3, आपके हिप्स को पूरा पास ले जाएं दीवार के या जिससे भी सपोर्ट ले रहे हैं आप। 2 और 1। यहीं से चलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए। अब जिनकी कमर सीधी नहीं हो पाती वो यहीं दीवार से करेंगे, तो सभी अपने लेफ्ट लेग को मोड़कर इस तरीके से पैर के ऊपर से क्रॉस कर लें। अब जिनकी बॉडी थोड़ी टाइट या स्टिफ है वो ये वेरिएशन करेंगे, वरना दूसरा वेरिएशन करेंगे मेरे साथ जिनको लगे शरीर थोड़ा फ्लेक्सिबल है। ये हमने लेफ्ट लेग मोड़ा अपना, अब आपको लेफ्ट साइड ही ट्विस्ट करना है इस तरीके से, कोहनी ना क्रॉस हो पाए आपकी। हाथ से पकड़ लीजिए अपनी जो घुटना है उसको और दूसरा हाथ साइड में। अब पेट से अपनी ऑब्लिक से, यहाँ ऑब्लिक्स होते हैं, उनसे आपको ट्विस्ट करने की कोशिश करनी है, पंजा अपनी तरफ खींचते हुए इस तरीके से, और बस यही इतना ही। अब जिन्हें लगे कमर सीधी हो पाएगी तब देख लीजिए, पंजा आपकी तरफ इस तरीके से क्रॉस कर लें पैर को और पूरा ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ। ज्यादा ना कर पाए तब भी चलेगा इस तरीके से, और कर पाए तब तो बहुत अच्छी बात है। होल्ड करें 5 सेकंड के लिए। 5, गर्दन पीछे ले जाएं, खोलें शरीर को, चेस्ट को ओपन करें। 4, पंजा अपनी तरफ। 3, कंधा धकेलते जाएं, दोनों को एक लाइन में ले आए। 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर और धीरे से अपने पैर को बदल ले। अब सांस भरेंगे और छोड़ते हुए जितना ट्विस्ट कर पाएं यहां या क्रॉस कर पाएं कोहनी को, पीछे की तरफ देखें, होल्ड करें। 5, बहुत ही प्यारे इफेक्टिव आसन है ये सारे, और लाइट बहुत ज्यादा है करने में। 4, 3, लगातार ट्विस्ट करते हुए अपने शरीर को, पंजे को अपनी तरफ खींचते हुए। 2, अपनी चेस्ट को खोलते जाएं, ट्विस्टिंग फील करें अपनी कमर में, पेट पे। 2 के बाद ये हुआ 1। सांस भरेंगे, सभी आ जाएंगे सेंटर में। धीरे से अपने पैरों को सामने खोल लें, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हल्का पैरों को हिला लें, शेक कर लें, रिलैक्स कर लें। सभी पैरों को अच्छे से मूव करते हुए थाइस को टैप भी कर सकते हैं, और ज्यादातर प्रैक्टिसेस में मैं आपको ये वाला अभ्यास तो कराती ही हूँ, क्योंकि ये मदद करता है क्विकली आपके पैरों को रिलैक्स करने में। जिन्होंने पहले सेशन किए हैं मेरे साथ वो जानते हैं इस चीज को। चलिए लगातार टैप करते हुए अब यहीं से कुछ लेट के किए जाने वाले आसनों को भी कर लेते हैं। तो सभी लेट जाएंगे अपनी मैट पर पीठ के बल। उसके बाद सबसे पहले कर लेते हैं सबसे इफेक्टिव आसनों में से एक है जो आपके डाइजेशन को बढ़ाने के साथ साथ आपके स्ट्रेस को भी काफी हद तक कम करता है। हम करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। जिनके पैर बहुत ज्यादा पास ना आ पाए उनके, तब आप इस तरीके से अपने घुटनों को पकड़ लेंगे और यहीं पर होल्ड करेंगे, ठीक है। जिन्हें लगे आप उंगलियों को लॉक करके प्रेस कर पा रहे हैं तब यहाँ होल्ड कर लें। जिन्हें लगे आप अपने हाथों को पकड़ पा रहे हैं तो यहाँ, और पंजे खींच लें अपनी तरफ। होल्ड करेंगे सभी मेरे साथ 5 सेकंड के लिए और यहीं पर बने रहे। पेट पर दबाव डालें अपनी थाई से। 5,
4, लगातार पेट पर प्रेशर आना चाहिए, पीठ नीचे आपकी मैट पर प्रेस करेगी। 4, 3, 2 और ये हुआ 1। एक एक करके अपने पैर को रिलीज कर देंगे। हाथ ले आएंगे हिप्स के साइड में। यहीं से चलते हैं सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट 2 में। तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से कंधे के बराबर खोल लें, ठीक है। पैरों को सभी जोड़कर रखेंगे, जिनकी कमर थोड़ी टाइट है। तब आप अपने पैरों में इस तरीके से हिप के जितना गैप करके भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम हो, वरना पैर साथ में। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ड्रॉप कर दें। अब देखिए, हो सकता है ऊपर वाला घुटना नीचे ही ना जाए, इस तरीके से हवा में लटका रहे। लेफ्ट हैंड यूज करेंगे और इस तरीके से, अब देखिए काफी बार किसी को लगेगा अरे हमारे तो हाथ ही नहीं पहुंच रहे घुटनों तक। पैरों को आप अच्छे से मोड़ेंगे जब, तब आपके हाथ पहुंचेंगे। और ऑपोजिट डायरेक्शन में गर्दन घुमाएं। जिन्हें गर्दन में कोई भी समस्या है, तब आप गर्दन सेंटर में रखें। प्रेस करें, होल्ड करें। 5, ट्विस्टिंग पूरे पेट में आनी चाहिए आपको। 4, 3, 2 और जो ट्विस्ट करके देख पाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और 1, सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे। और अब कर लेते हैं दूसरी ओर से। सांस छोड़ते हुए बॉडी को ट्विस्ट करते हुए दोनों पैर जाएंगे राइट साइड और होल्ड करेंगे मेरे साथ। 5 और आपके हाथ से भी दबाव डालने के बाद आपका घुटना नीचे ना जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। बॉडी को आपको ठीक करना है, उसको बिगाड़ना नहीं है, उसको प्रेशर नहीं देना। 4, 3, लगातार ट्विस्ट करते हुए। 2, कंफर्टेबली एफर्ट्स लेने हैं। और ये हुआ 1। धीरे से सेंटर में आएंगे इस तरीके से और सभी अपने पैरों को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। पैरों को आपस में जोड़कर रखना है आपको। और उसके बाद यहीं से चलते हैं फुल बॉडी स्ट्रेच पोज के लिए। आप सभी अपने हाथों की उंगलियों को लॉक करके हथेलियां बाहर, सर के ऊपर अपने हाथों को ले आए इस तरीके से। आप मेरे साथ धीरे से सांस भरेंगे। पहले जिस तरीके से हम अंगड़ाई लेते हैं, अपने शरीर की टेंशन को दूर करते हैं, उस तरीके से आपको पहले अंगड़ाई लेनी है और उसके बाद आसन होल्ड करना है। तो सभी सबसे पहले अपनी बॉडी को हल्का सा स्ट्रेच करते हुए बढ़िया से अंगड़ाई लीजिए। बॉडी को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव कीजिए। शरीर की टेंशन को, अपने पेट की टेंशन को रिलीज कीजिए। उसके बाद अब पंजे अपनी तरफ खींचे, हाथ ऊपर, कमर नीचे प्रेस करें, होल्ड करें। 5, पेट की मांसपेशियों को भीतर की तरफ खींचना है आपको। 4, खींचते जाएं हाथों को। 3, लगातार स्ट्रेच करते हुए। 2 और ये हुआ 1। रिलीज करें अपनी बॉडी को। यहीं से सभी मेरे साथ चलेंगे शवासन के लिए, लेकिन हम करने वाले हैं साइड लाइन शवासन। ये शवासन बहुत ही इफेक्टिव शवासनों में से एक है। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसकी जो शेप है वो लेफ्ट साइड इस तरीके से होती है, नीचे की तरफ से इस तरीके से, एक कटोरी की शेप में। तो आपको आपका जो लेफ्ट साइड है उसे नीचे की तरफ रखना है। हाथ से, लेफ्ट हाथ से आपको तकिया बनाना है, फोल्ड करके सहारा ले लेंगे। दोनों घुटने मुड़े रहेंगे। दूसरा हाथ आप इस तरीके से या तो अपने सामने रख सकते हैं या आप अपनी साइड में कमर पे। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो सभी मेरे साथ यहीं पर साइड लाइन शवासन में आ जाएंगे। शरीर को ढीला रिलैक्स छोड़ देंगे। मन में कोई विचार नहीं। मेरे साथ आंखें बंद और एक बार बंद आंखों से पहले अपने आप को कंफर्टेबल कर लें और अपने हाथ से अपनी मैट या जो आपका फ्लोर है उसके टच को महसूस करें। 3 गहरे लंबे सांस भीतर भरेंगे सभी। हर एक ब्रीदिंग के साथ अपने मन को शांत करेंगे। एक और बार सांस भरें। अगर आप रोज इस तरीके से लेफ्ट साइड टर्न करके लेटे हैं, साइड लाइन शवासन करते हैं, ये आपकी ऑल ओवर हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपके वेट गेन जर्नी को भी आसान बना देता है, स्ट्रेस को कम करता है, आपके पेट पीठ की टेंशन को कम करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में आसन बहुत मदद करता है। आप चाहें तो इस आसन में 10 से 15 मिनट तक रेस्ट कर सकते हैं अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करके।
और इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यहीं सेशन पॉज कर सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। वापस आने का तरीका, सभी धीरे से आपकी जो सामने वाला हाथ है उसकी उंगलियों को हल्का सा मूव करें। उसी हाथ से धीरे धीरे सहारा लेते हुए बिना रश किए सपोर्ट लेते हुए सभी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। या अगर आपका कोई पसंदीदा ध्यानात्मक आसन हो आप उसमें भी बैठ सकते हैं। यहीं से सभी अपने हाथ अपने घुटनों पर ले आए। हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप चाहें तो आंखें खोलकर भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको गाइड कर रही हूं, आप सुनकर भी पूरा प्राणायाम कर पाएंगे। सभी अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को मोड़कर राइट हैंड के अंगूठे के रूट में ले आएंगे। उसके बाद अपनी जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको राइट अंगूठे से बंद करें। कोहनी सपोर्टेड रहेगी आपकी पूरी चेस्ट के साइड में। दूसरा हाथ आपका घुटने पर ही रहेगा। ध्यान से सुने और मेरे साथ अभ्यास करें। सांस भरते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड से अपनी नाक को बंद करते हुए सभी ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ देंगे। अब राइट से सांस भरें, राइट बंद लेफ्ट से छोड़ दें। राइट से सांस भरें, राइट बंद लेफ्ट से छोड़ दें। राइट से सांस भरें, राइट को ब्लॉक करें, लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से सांस भरें, लेफ्ट बंद राइट से बाहर, राइट से भरें। अपने आप को हर एक ब्रीथिंग के साथ लाइट महसूस करें और लेफ्ट से सांस बाहर। एक और राउंड लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ये आपके स्ट्रेस को कम करने में बहुत मदद करता है। राइट से सांस भरेंगे, राइट बंद करते हुए पूरा सांस लेफ्ट से बाहर। दोनों हाथों को जोड़कर अपने प्राणायाम को एक बार प्रोसेस करें कि आपने क्या किया अभी। ये आपके थॉट प्रोसेस को क्विकली कम करने में हेल्प करता है। सभी मेरे साथ अभी एक बार ओम 3 बार शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे। सांस भरें सभी। सभी एक बार बो डाउन करेंगे अपने इष्ट देवी देवी जिनमें विश्वास रखते हैं आप। उन्हें धन्यवाद करें हर एक उस चीज के लिए जो आपके पास है, उनके आशीर्वाद, उनके ब्लेसिंग, उनके प्रोटेक्शन से। सेंटर में आए, धीरे धीरे आंखें खोलें। सभी यहीं से अपने दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने पर और कमर के पीछे रखते हुए दाएं से बाएं से दाएं सभी ट्विस्ट करेंगे। यह आपकी कमर को रिलैक्स करेगा और आपकी अवेयरनेस को भी बढ़ाएगा। अभ्यास के कुछ देर तक आपको शांत रहना है, ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा बात नहीं करनी। ये आपके स्ट्रेस को भी कम करेगा और आप बेहतर फील करेंगे। तो यहाँ हमारा आज का अभ्यास पूरा होता है। मन में कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। एक और चीज, बाकी अगर आपने सीधे डे 6 को ज्वाइन किया है तो बाकी डे 1, 2, 3, 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक डे हमने डिफरेंट एरिया को टारगेट किया है। हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम को, जो हमें वेट गेन की जर्नी में मुश्किल आती है हमारे लिए, उन सभी को एक एक दिन के लिए हमने रखा है। तो वो सारे डेज को कवर करना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आज का अभ्यास था। तो जाइए, पहली बार आप सीधे इसमें आए हैं तो उन्हें भी करिए, और जो पहले कर चुके हैं, जैसे ही डे 7 कंप्लीट हो, डे 1 से आप दोबारा प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अभ्यास करते हुए अगर आपको कोई समस्या, कोई परेशानी हो रही है, आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी या अपकमिंग वीडियोस में आपको
बिल्कुल उस तरीके से लेकर आऊंगी आपके लिए। ठीक है, चलिए अब आप सभी अपना ध्यान रखिए और मुझे भी आज्ञा दीजिए। नमस्ते।